राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। और ये हमने स्लीव्स कट करके रखा है। टोटल लेंथ 9.5 इंच और यहाँ पे आर्मोल लिया है हमने 8.5 इंच। और यहाँ पे हमने मोरी लिया है मार्जिन मिला के 6.5 इंच। ठीक है, ये हमने लिया है मेन फैब्रिक जो कि 1/2 इंच बढ़ा के कट कर लिया है। अब पहले हम मेन फैब्रिक को खोल के रखेंगे, उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे मोरी की साइड में एक सिलाई लगाएंगे, अच्छे से बराबर साइज में रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगने के बाद यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे खोल के, जो कि हम आस्तीन वाले पार्ट के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगने के बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम उल्टा करके साइड में सिलाई लगाएंगे। तो साइड में सिलाई लगा के हम आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच करना, आप चाहे तो फेविकोल गोंद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे अटैच होने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छांट लेंगे इस तरीके से, वही शेप देंगे स्लीव्स का जो आस्तीन वाले में है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट के फिर हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हम बीच सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है कैनवस, तो हमने कैनवस डबल करके रखा है और 1 इंच पर मार्क करके हम यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई में 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई में हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम सीधा लाइन बना के बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर हल्का हल्का इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम 1-1 इंच बढ़ा के एक और मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्क करके फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम अंदर की साइड की यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब हमारी कैनवस की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आस्तीन वाले फैब्रिक को लेंगे और उसको हम 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। फिर उसी को 1/2 इंच बढ़ाया था तो उसी 1/2 इंच को यहाँ पे हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज को फॉलो कीजिए। और ऐसे कई प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पूरे राउंड में इसको फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे फोल्ड अच्छे से नहीं हो रहा तो हम छोटे छोटे प्लेट लगा के फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अंदर की साइड एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि कैनवस पेपर यहाँ पे पूरा अटैच होने चाहिए। आप चाहे तो प्रेस करके भी इसको चिपका सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। फिर इसको हम फोल्ड करके बीच सेंटर में एक मार्क करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्लीव्स लेंगे, उस स्लीव्स को भी हमने बीच सेंटर पर मार्क किया था, उसी मार्क को और इस मार्क को मिलाते हुए यहाँ पे हम अच्छे से इसको सेट करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे और यही शेप में हमें अच्छे से सिलाई लगानी है, यही राउंड देते हुए। अब यहाँ पे कॉर्नर में मशीन को वापस इस साइड घुमा लेंगे। थोड़ी और सिलाई लगने के बाद यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे हम जो अंदर की साइड फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम कॉर्नर में छोटा कट लगाएंगे। और यहाँ पे राउंड शेप है तो पूरे राउंड में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और दोनों कॉर्नर में भी कट लगा लेंगे। फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमारे फोल्ड हो गए। अब यहाँ पे हमने क्रॉस में पट्टी लिया है और उसको हम डबल करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे।
और यहाँ पे सिलाई लगने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो सुई की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमने एक फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पे 4-5 फैब्रिक लिए हैं जो कि हमने 3-3 इंच की लंबाई और चौड़ाई में है। तो इस तरीके से हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करके ट्रायंगल बना के 20 सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। और उसी मार्क के पास में यहाँ पे हम इस डोरी को अटैच कर लेंगे। और अटैच होने के बाद आप वीडियो में देख सकते हो, हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करके ट्रायंगल बना लिया है। और इसी प्रकार हमने जो फैब्रिक लिया था 5-6, उस 5-6 फैब्रिक को यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स में इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें जहाँ पे हमारा राउंड शेप है वहीं राउंड शेप में इसको हमें अटैच करना है। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से हम पूरे ट्रायंगल को यहाँ पे राउंड में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे राउंड में इसको अटैच कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी ये स्लीव्स है उसको हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे 20 सेंटर में मार्क करेंगे। और मार्क करके फिर इस जो हमने अभी ट्रायंगल में डोरी को अटैच किया था, उस डोरी को अच्छे से 5-6 डोरी है तो उसको अच्छे से सेट करके एक दूसरे को अटैच होते हुए यहाँ पे हमने मार्क किया था उसी मार्क के वहाँ पे सेट करके पिन अप कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लेस लिया, तो यहाँ पे लेस को फोल्ड करके थोड़ा सा फिर यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर में इसको फोल्ड करना है, नहीं तो धागे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इसको लेस को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे लेस को कट करके फोल्ड करके सिलाई को पक्का कर लेंगे साइड में। तो अब हमारा ये स्लीव्स बन के रेडी हो गया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे बना सकते हो। तो अब हमारी एक डिज़ाइन रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज हम इस फिनिशिंग के साथ हम स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो आप इस स्लीव्स की डिज़ाइन में फिनिशिंग देख सकते हो। तो इसमें हमने कैनवस पेपर भी यूज किया है। तो इस वीडियो में ये बताएंगे हम कैसे ये स्लीव्स का डिज़ाइन इस फिनिशिंग के साथ बनाया है। ठीक है, तो हमारा स्लीव्स है, उसका लेंथ है 10 इंच और आर्म होल है वो भी 10 इंच है। और यहाँ से हमने मोरी का नाप लिया है मार्जिन मिला के 8 इंच। तो हमारा मोरी 6 इंच है, 2 इंच लिया हमने मार्जिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है 1 इंच बढ़ा के। तो ये हमने कैनवस पेपर लिया है, तो इसको हम डबल इस तरीके से करके फोल्ड करके यहाँ पे हम 20 सेंटर में प्रेस कर लेंगे। प्रेस मतलब हाथ से करेंगे तो हमें मेरे सेंटर का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1-1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे मार्क करके हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लाइन बना के अब यहाँ पे जो हमारा 20 सेंटर था वहाँ से हम 1 इंच उस साइड में मार्क करेंगे और 1 इंच इस साइड में मार्क करेंगे। तो टोटल हमें 2 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पे 20 सेंटर में हम 2 इंच का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम हल्का हल्का इस तरीके से राउंड शेप देते हुए पान बनाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे हम हल्का हल्का इस तरीके से राउंड शेप दे के पान का शेप दे देंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने जो हल्का हल्का शेप दिया था पान का, उसको अभी यहाँ पे हम डार्क करेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो ये 20 सेंटर था, तो यहाँ पे एक 20 सेंटर है, तो 20 सेंटर से हम एक सीधा लाइन बनाएंगे 1.5 इंच की दूरी में। और यहाँ पे हम ऊपर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसी मार्क से इस कॉर्नर में एक सीधा लाइन बनाएंगे। और अब यहाँ पे इस साइड भी उसी प्रकार से सीधा कॉर्नर में एक लाइन बना के इस तरीके का हम ट्रायंगल बना लेंगे।
अब यहाँ पे हम आस्तीन वाला स्लीव लेंगे, उसमें यहाँ पे अभी सेंटर में हम दोनों साइड से कट लगा लेंगे और अब यहाँ पे हम चौक की सहायता से बीच सेंटर में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव को खोल लेंगे और यहाँ पे बीच सेंटर में हम जो भी हमने मार्क किया था लाइट था उसको हम डार्क कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमारे इसमें भी हम कैनवस पेपर को भी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे दोनों साइड से कट लगा लेंगे बीच सेंटर में। फिर इस कट को इस मार्क से मिलाते हुए यहाँ पे हमें प्रेस करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से हमें इस जो भी हमने मार्क किया था 1 इंच पे, उस मार्क से यहाँ पे हमें 2 इंच तक दूरी रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को खोल के उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक साइड से सिलाई लगाएंगे, हम फिर यहाँ पे साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, इस साइड में जो अभी ट्रायंगल था तो एक साइड को हम छोड़ लेंगे अभी, तो फिर बाद में यहाँ पे हम डोरी को अटैच करेंगे और दूसरी साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सिलाई लगाना शुरू करेंगे वहाँ से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे मशीन को आगे पीछे करके। और फिर यहाँ पे हम अच्छे से अभी जो हमने मार्क किया था इसी को ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी सिलाई नहीं लगाई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाद में डोरी को अटैच करेंगे फिर सिलाई लगा के रेडी करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे भी जो अभी हमने मार्क किया था मार्क के पास में ही कटिंग करेंगे और कॉर्नर को अच्छे से कट करेंगे ताकि कॉर्नर अच्छा बनना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमने क्रॉस में पट्टी ली है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के यहाँ पे हमें डोरी को रेडी करना है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट कर लेंगे और कट होने के बाद हम यहाँ पे साइड में सुई की सहायता से धागे को लॉक करके फिर इस डोरी को फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ पे हम डोरी को कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीस में कट करेंगे और एक कम की साइज से कट कर लेंगे, छोटा बड़ा इस साइज का। तो यहाँ पे हमने 5 पीस कट किए हैं। और अब यहाँ पे जो अभी एक साइड हमने खुला रखा था सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ पे अंदर की साइड से डोरी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डोरी को रख के यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे पक्का हो जाएगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा था उसको कट कर लेंगे, कॉर्नर को भी कट करेंगे और दोनों कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाएंगे और यहाँ पे पूरे डिजाइन में छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कट छोटे लगाने, हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड थोड़ा करने के बाद यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे, अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अच्छे से अटैच कर लेंगे। और ऐसी न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहिए। और मेरे चैनल पेज पर कई प्रकार की वीडियो पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, जैसे कि बैक नेक डिजाइन, स्लीव डिजाइन, सिलाई से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पूरी स्लीव में उसकी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मोरी की साइड में एक पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारी क्रॉस में पट्टी नहीं है, सीधी पट्टी है, तो इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करके
एक सिलाई और लगाएंगे जो कि इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की स्लीव्स के ऊपर। और यहाँ पे एक सिलाई लगने के बाद इसको उल्टा करेंगे और 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के मोरी को रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी सिलाई लगा लेंगे हम। और अब यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट कर लेंगे। और ये हमारी डोरी है जो इसको हम इस तरीके से डिजाइन देंगे। तो यहाँ पे अब इस तरीके से यहाँ सेट करके यहाँ पे पिन अप कर लेंगे हम। तो इसी तरीके से आपकी जो कि वीडियो में देख सकते हो, 5 डोरी को यहाँ पे हमने पिन अप कर लिया है। और यहाँ पे पिन अप होने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अच्छे से सिलाई लगानी है। पिन को अच्छे से निकाल के फिर उसी के ऊपर उंगली की सहायता से दबा के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है तो धागे को कट कर लेंगे और पिन को बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डोरी थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम मोती को अटैच करेंगे। तो जहाँ पे हमने अभी पिन अप किया था वहाँ पे हम मोती को अटैच करेंगे डोरी के ऊपर। और यहाँ पे हम फिनिशिंग के साथ मोती को अटैच करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो हम इस प्रकार से सुई को अंदर की साइड से निकालेंगे। अब एक बार और दिखाएंगे हम। यहाँ पे सुई को अंदर की साइड से निकालेंगे, धागा बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 5 डोरी में मोती को अटैच कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम धागे को लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। अब हमारे स्लीव्स बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं।